आप मोदी जी के साथ एकता यात्रा में श्रीनगर के लाल चौक भी गए थे। उस यात्रा का कुछ चर्चा बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हाँ, ज़रूर बताना चाहेंगे। और जब तक ये नहीं होगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। ये 1992 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्र ध्वज फहराने का 26 जनवरी 1992 को निर्णय लिया था। उस निर्णय के आदेश के आलोक में पूरे देश भर की जनता, जो कार्यकर्ता थे वो और नहीं कार्यकर्ता थे, लाल चौक के नाम पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए चलने के लिए। मेरा वो संस्मरण बहुत ही दर्दनाक है जी। कि हम जब चलने लगे अपने घर से तो मेरी माता जी पूजा कर रही थी। तो लौट के हम आए जाने घर चलने के लिए, बैग रख रहे थे तो रोने लगे और कहे कि बउआ कहाँ जाए जाए घूर के नहीं आवे छे, अश्विनी बाबू ओते बड़का नेता छथिन से नहीं जा हरखिन, तू कहाँ जाए। अब रोने लगे तो मैंने उन्हें समझाया कि एक तो हमारा 2 बेटा हो गया, तुम्हारा 1-2 हो गया, और 3 बेटा तुम्हारा है तो 2 रहबे करेगा, उसमें एक हम ही नहीं रहे। लेकिन चले वहाँ से, सारे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। और हम आपको बता दें कि जब हम लोग स्टेशन समस्तीपुर थे, बड़ी दर्दनाक दृश्य था कि 50 महिलाएं दीप प्रज्वलित करते हुए और रक्षा चंदन लेके टीका लगा रही थी। हम लोग उधर से वैशाली गाड़ी आने वाली थी। तो हमने एक मित्र हमारे थे, उनको हम भारतीय जनता पार्टी में लाए थे, कांग्रेस में थे, कृष्ण कुमार जी। उनको पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहे खस्सी को बलि देने के पहले जो प्रक्रिया होता है वो पूरा हो गया। तो हम बैठे, लेकिन इतना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, काफ़ी सारगर्भित थे, कुछ सामने आएगा तो उसको चीर के रख देंगे, ऐसी तरह का एक माहौल बना हुआ था। तो हम उसमें वैशाली में हम लोग चढ़े, स्टेशन कर्पूरी ग्राम पास भी नहीं किया। एक अभी भी जिंदा है भारतीय जनसंघ कर्णकार से आदरणीय रामविलास राय जी, जो संस्कृत कॉलेज हौसला से सेवानिवृत्त हुए हैं प्रिंसिपल से, और अच्छे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अभी भी जिंदा है। वो कहना शुरू करेंगे, आज देश की बलिवेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज केसरिया और मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा। हम लोग हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, इसी नारा से गूंजते हुए हम लोग ट्रेन में चढ़े और श्रीनगर के जम्मू तवी स्टेशन जो था वहाँ तक रेल मार्ग था, वहाँ हम लोग उतर गए। वहाँ से हुआ कि 100 रुपया आप लोग जमा कीजिए और आप लाल चौक पर चले जा सकते हैं। खुशी का माहौल हो गया कि लाल चौक पर सभी लोग को जाना मना था, लेकिन निर्णय हुआ संगठन का कि चलेंगे, तो बड़ी खुशी हुई। 100 रुपया का रसीद कटा है। कुछ लोगों का आत्मा दहलने लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, तो जो हो उसके बाद चले हम लोग जम्मू तवी में। वहाँ सब जगह अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। आज तक मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ससुराल में भी उतना अच्छा भोजन नहीं मिला जी, जितना अच्छा भोजन वहाँ लोगों ने कराया। और माताएं आती थी, सबसे दुखद बात थी, माताएं थी बच्चे लेकर के सादे रोटी, पका हुआ रोटी लेकर तब आए। हम लोग को कहे कि आप लोग और कैसे आए, रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, जैसे आज केजरीवाल रो रहे थे जी। तो फूट फूट कर रोने लगे। तो माता जी आप क्यों रोते हैं? तो रोता इसलिए हो कि मैं हम लोग तो अपना जान खतरा में डाले हुए हैं, तुम्हारी माँ बहन कैसी थी तुमको आने दिया है। तो हम यह महसूस दिलाने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरे भारत आपके साथ है और लड़ेंगे मरेंगे सब एक साथ रहेंगे जी। उसके बाद उस कार्यक्रम का संयोजक थे ये नरेंद्र मोदी जी। उन दिनों नरेंद्र मोदी जी को आमतौर पर लोग नहीं जानते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब जानते थे। अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं जी। और एकता यात्रा जब निकली जम्मू बाजार में प्ले ग्राउंड मैदान के लिए, जहाँ देश के भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेता आए हुए थे मंच पर, तो हम लोग को पुष्प वृष्टि कर रहा है। वहाँ लोग कोई पैकेट दे रहा है मिठाई का, कोई पैकेट दे रहा है बिस्कुट का, एकदम इस तरह से कर रहा था, क्या बतावे कि बहुत आवश्यक है। आनंद भी हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी से रक्षा से हम लोग साथे जा रहे हैं,
स्लो धीरे गति से जो आदमी जल्दी स्पीड में चलता है उससे थोड़ा कम स्पीड में चले और चलते रहे हम लोग। लाल चौक अति प्लेग्राउंड मैदान में जब गए तो सारे नेता भाषण दिए। अटल बिहारी वाजपेयी खराब हुए तो अभी सभी लोगों को लाल चौक पर जाने की जरूरत नहीं है। तो जाएंगे हम, लेकिन छोटा बादशाह भी बड़ा हो जाएगा हमारा तब जाएंगे। जिसका वहाँ का आवाज़ आती थी, जोशी जी संघर्ष करो, लाल चौक चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार जो तय हुआ पार्टी का, जितने आदमी जाएंगे तो प्लेन से गए, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहरा के वापस चले आए। हम लोग वैष्णो देवी को माता को प्रणाम करते हुए, देश की अच्छी शुभकामना करते हुए वापस आए। और उसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे कि उस कार्यक्रम के संयोजक थे नरेंद्र मोदी, और उस कार्यक्रम में हम लोग शागिर्द थे। बाद में 5 जन एक पत्रिका है उसमें लिखे थे, लगता था कि देख रहे हैं दृश्य। अच्छा, जो लोग नहीं गए होंगे वो भी समझ जाएंगे कि क्या इतना स्पष्ट उनका चित्र था लेख का। तो हुआ, हम लोग देशभक्ति का जो कहता है उसका संतुष्टि हुई, आत्मबल बना के हमने कुछ देश के लिए करने के। और मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी की न पंक्ति है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का भाव नहीं। जी।